जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हमारे ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास का 5वां अध्याय। सत्यभामा की कथा सुनकर सूत जी से शौनक ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी का महात्म्य कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे पूछा है, यही प्रश्न एक समय नारद जी से राजा पृथु ने किया था, और जो कुछ उत्तर नारद जी ने दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि नारद जी, भगवान को तुलसी क्यों इतनी अधिक प्रिय है, आप इसका महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शनों को गया। सो जब कैलाश में पहुँचे तब एक बड़े भारी आकार वाले और भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ है। जब कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र का व्रज भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंख से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र को दंडाकार झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवाधिदेव, त्रिपुरासुर तथा आकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति सुनने पर श्री महादेव जी ने त्रिलोकी को दग्ध कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो, मैं आपकी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। हमने इंद्र को जीवन दान दिया और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दाह कर सकने वाली अग्नि जो आपके नेत्र से उत्पन्न हुई है उसको शांत करिए। तब शिव कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाए, अतः अब हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वे गंगा के संगम गंगा सागर में जाकर गिरी और बालक होकर रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर आए हुए ब्रह्मा जी समुद्र की गोद में बालक देखकर आश्चर्य से पूछने लगे कि यह बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे कि यह मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसके जात कर्म कराइए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर इस जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। किसी प्रकार दाढ़ी छूटी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, अतः इसका नाम जालंधर होगा, परंतु यह शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि ये शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। यह अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर और उसका राज्याभिषेक कराकर अंतर ध्यान हो गए। तब समुद्र ने कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि पतिव्रताओं में सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जालंधर अति प्रसन्नता से दिन बिताने लगा। जब जालंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथ से पंखा झलती, आधे अर्ध आचमन उसको अर्पण करती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण तुमसे कहता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और उसके सुख में सुखी होती है। परदेश जाने पर दुखी और पति के मर जाने पर सती हो जाती है। पति के पाप तथा पुण्य को आधा बांटने वाली स्त्री को अपने पति के मर जाने पर स्वेच्छा से सती हो जाना चाहिए। जो स्त्री सती हो जाती है वह अपने पति के साथ अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए जितने कदम शमशान की ओर जाती है उसको पद पद में एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह अपने माता पिता तथा पति तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जैसे सपेरा सांप को बिल के बाहर निकाल लेता है, वैसे ही वह अपने पति को नरक से बाहर निकाल लेती है। अतः पतिव्रता स्त्रियों को अपने मृतक पति के साथ सती होना उनका परम धर्म है। इतना कहकर नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, देवताओं से डरकर जो सब दैत्य पाताल में भाग गए वे जालंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने कटे सिर राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों के हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार
पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जालंधर ने क्रोध में आकर घसमर नाम वाले दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। वह सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार न करके कहने लगा कि दैत्यपति जालंधर ने जो कुछ कहा है वह सब तुम सुनो। हमारे पिता का मंथन करके जो तुमने रत्न लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे रत्न हमको वापस कर दो। घसमर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मय से कहने लगा कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, अतः हमने उसको मत कर रत्न लिए हैं, इसलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने यह सब समाचार जालंधर से जाकर कहा तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पातालों में अपने दूत भेजकर सब दैत्यों को बुलाया और शुंभ तथा निशुंभ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावती पुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से देवताओं तथा दैत्यों का युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब तरफ रुधिर बहने लगा। मरकर गिरे हुए घोड़ों और हाथियों से पृथ्वी भर गई। उधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। इधर बृहस्पति जी द्रोणाचल की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित करने लगे। उधर जब देवताओं के जीवित होने का वृत्तांत दैत्यों ने शुक्राचार्य को जाकर कहा तो जालंधर दैत्य ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी गए तो दिव्य पर्वत द्रोणाचल को न देख और देवताओं का दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार होते देखकर वे घबरा कर कहने लगे कि हे देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भागो। ये दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है, अतः वह अब तुमसे नहीं मरेगा। गुरु जी की यह बात सुनकर देवता भय के मारे दशों दिशाओं को भागने लगे और जालंधर दैत्य ने जीत के नगाड़े बजाते हुए देवों की अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए। सब देवों के भाग जाने पर जालंधर इंद्र की पूरी अमरावती शुंभ निशुंभ के अधिकार में सौंप कर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर गया। इंद्र आदि सभी देवता जालंधर को फिर से आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। बोले, हे मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मीपति, दैत्यों का नाश करने वाले, पीताम्बरधारी, शरणागतों के रक्षक, आपको नमस्कार है। जालंधर दैत्य से दुखित देवताओं के संताप को हरने वाले, सूर्य और चंद्रमा दो नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है उसके संकट नाश को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुन और उनको दुखी जानकर शीघ्रता से उठ गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जालंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे भगवान, मैं आपकी परम प्रिया हूँ, तब आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा कि शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा के वचन से हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र और खड्ग को लेकर जालंधर के साथ युद्ध करने के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध करने के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जालंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह भी विष्णु के सम्मुख युद्ध को आया। उस समय भगवान विष्णु और जालंधर दैत्य का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जालंधर के ध्वजा, छत्र, घोड़े और धनुष सब अपने बाणों से काट डाले। जालंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिसने गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा को अपने तलवार से काट दिया। फिर दोनों का मल्ल युद्ध हुआ। जालंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा। उस समय भगवान और जालंधर की इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कंपायमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जालंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको यही वरदान दें कि लक्ष्मी जी तथा अपने गणों सहित आप मेरे घर में वास करो। ऐसा ही होगा।
कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित जालंधर नगर में चले गए। तब जालंधर देवताओं के स्थान पर सब दैत्यों को नियुक्त करके जालंधर नगर में निवास करने लगा और देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब अपने अधिकार में करके निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहाँ उसने शेषादि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जालंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र समान तथा धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का राज्य भोगने लगा। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जालंधर की राज्य लक्ष्मी देखने के लिए हम भी वहाँ गए। दोस्तों, आज की कथा यहीं तक। शेष कथा कल इसी चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्रीमन नारायण।